स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास 3.1। तो सबसे पहले जो है वो 3.1 का डाटा जो है वो नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि 3.1 को हम किस फार्मूला के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डाटा को नोट करना चाहें तो 3.1 में वो कह रहा है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। आपको एक हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी दी हुई है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स हाइट, आपने इसकी हाइट जो है वो निकालनी है। व्हाट इज व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8, जब ये 156.8 मीटर्स की हाइट पे मौजूद है, यानी कि इसकी हाइट जो है वो आपको गिवन है। हाइट आपने फाइंड नहीं करनी, आपने जो है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है, हाइट जो है वो आपको दी हुई है 156.8 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अ स्टोन इज ड्रॉप, तो वहाँ से जो है वो इतनी हाइट से स्टोन को नीचे ड्रॉप किया गया। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि उस स्टोन को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखें, ये बहुत ही सिंपल सी जो है वो बात है हमारे पास। इसका सलूशन जो है वो कैसे होगा, आपको यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है और तीसरी चीज़ जो है वो आपने फाइंड करनी है, यानी कि आपको एस और बी गिवन है और टी आपने निकालना है। हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल्स टू वी टी। ये फार्मूला हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम अगर टाइम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, s डिवाइडेड बाय v के। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, s की वैल्यू है 156.8 और v की वैल्यू है 19.6। तो इसका टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल आएगा 8 सेकेंड। तो ये हमारा जो है वो आंसर है 8.0 या फिर 8 सेकेंड, यानी कि वो स्टोन जो है उसको ज़मीन तक पहुंचने में टोटल 8 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3.3। 3.2 जो है वो ग्राफ वाला, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपने उसको अटैम्प्ट नहीं करना। 3.3 करते हैं। अ प्रोटॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, एक प्रोटॉन की स्पीड है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। पासिस थ्रू आ, ये एक शीट के अंदर से गुजर रहा है जिसकी थिकनेस है 0.020 सेंटीमीटर। हम इसको सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0.020 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स एंड इमर्जेस विद द स्पीड ऑफ, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी जो है ये कम है। इसका मतलब है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो, तो वेलोसिटी के अंदर जो है वो कमी आई। कमी का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो उन्होंने बता भी दिया है, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन, अगर इसके अंदर डिक्लेरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, फाइंड रिटार्डेशन, आपने वो नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, एंड द टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर, और इसको पेपर के अंदर से गुजरने में कितना टाइम लगा, वो टाइम जो है ये भी आपने कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक एक्सेलरेशन और दूसरा टाइम। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमारे पास डाटा कौन कौन सा मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और फाइनल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as किसके बराबर होता है, vf² माइनस vi² के। और यहाँ से अगर हमने a निकालना है तो vf² माइनस vi² से नीचे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय s। इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करें। फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 2।
और s की वैल्यू है 0.020 इंटू 10⁻⁻²। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये निकल आएगा -2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें कि इसकी एक्सेलरेशन के अंदर आपको नेगेटिव का निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डिक्लेरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। दूसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है इसके अंदर इसका टाइम, यानी कि पेपर के अंदर से गुजरने का टाइम। उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है Vf = Vi + AT। अगर यहाँ से आपने t निकालना है तो सबसे पहले Vi इधर आके माइनस होगा, Vf - Vi = AT, और t किसके बराबर आएगा, Vf - Vi डिवाइडेड बाय A। अब इसके अंदर देखें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं। Vf की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, Vi की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁷, और एक्सेलरेशन जो अभी हमने निकाला वो है -2.4 इंटू 10⁻17। तो इसका टाइम जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 सेकेंड्स। तो ये देखें आपने इसका टाइम जो है इसको भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.4। टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। हमारे पास दो मैसेज हैं, एक M1 है एक M2 है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज 0 हैं। लेट से हम इनकी इनिशियल वेलोसिटीज को 0 से शो कर देते हैं विद द स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम। और ये कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास लेट से अगर M1 है तो इनके दरमियान एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ हमने इन दोनों को कंप्रेस करके रखा हुआ है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज़ बीन रिलीज्ड। जैसे ही हम इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो M1 जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा V1 वेलोसिटी के साथ, और दूसरी साइड पे M2 जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा V2 वेलोसिटी के साथ। आपने इन दोनों की वेलोसिटीज़ की रेशियो निकालनी है कि V1 डिवाइडेड बाय V2 कितनी होगी। इसमें हम सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल कर सकते हैं कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। देखिए U1 और U2 चूँकि दोनों ज़ीरो हैं तो इसलिए हम इस इक्वेशन की साइड को ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अपोजिट है, एक अगर लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा राइट की तरफ। तो अगर इन दोनों में से हम एक को पॉजिटिव ले लेते हैं तो डेफिनेटली दूसरी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, या आ जाएगा -M2 V2 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाली टर्म जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके बन जाएगी प्लस M2 V2, और हम यहाँ से इन दोनों की रेशो निकाल सकते हैं। V2 को इधर आके डिवाइड कर दें और यहाँ से M1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास इनकी वेलोसिटीज़ की रेशो, यानी कि V1 ओवर V2, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज़ की रेशो आफ्टर द स्प्रिंग हैज़ बीन रिलीज्ड इज इक्वल टू इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज, यानी कि M2 डिवाइडेड बाय M1। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.6। A boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of mass 40 ग्राम। फर्ज करें कि आपके पास एक लड़का है जिसने एक फायर क्रैकर यानी कि एक पटाखा लिया जिसका मैथ नेग्लिजिबल है, मतलब हमने उस पटाखे का मैथ जो है वो कंसीडर नहीं करना। इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैथ, इसको एक ऐसे कैन के अंदर जो है वो रखा गया जिसका मैथ कितना है 40 ग्राम। हम इसको लिख सकते हैं 40 ग्राम। सबसे पहले हम इसको किलोग्राम में साथ साथ कन्वर्ट करते जाएंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 0.040 किलोग्राम।
ही प्लग्स द एंड्स विद अ वुडन ब्लॉक एंड ऑफ मास 200 ग्राम। इसने क्या किया कि उसको 200 ग्राम के एक लकड़ी के बॉक्स के साथ जोड़ दिया। इसको भी हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर को चलाने के बाद ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, उसने कैन को जो है वो ऊपर की तरफ फेंका। इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, जो कि हाइट पे जाके फट गई, यानी कि एक्सप्लोड किया उसने। इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ब्लॉक की वेलोसिटी जो है, जो लकड़ी का ब्लॉक था, वो 3 मीटर पर सेकेंड हो, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, तो कैन की स्पीड कितनी होगी। देखिए इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने जो कैन है उसकी सारी चीज़ों को 1 से शो किया है। कैन का मैथ m1, कैन की वेलोसिटी v1, और जो लकड़ी का ब्लॉक है उसको 2 से शो किया है, लकड़ी के ब्लॉक का मैथ m2 और उसकी वेलोसिटी v2। तो अगर आप इन चीज़ों को फिक्स कर देते हैं तो आप आसानी के साथ जो है वो इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो दोनों हैं ब्लॉक और कैन, इनकी वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब यहाँ से हमने v1 की वैल्यू निकालनी है, तो v1 किसके बराबर होगा, m2v2 डिवाइडेड बाय m1 के। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। m2 की वैल्यू है 0.2, v2 की वैल्यू है 3 और m1 की हमारे पास वैल्यू है 0.040। तो अगर आप यहाँ से v1 को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैन की वेलोसिटी, तो वो निकल आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। यहाँ पे आप नोट करें, अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन पुट नहीं करते तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। दोनों ही तरीक़ेकार ठीक हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस भी रहने देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका आंसर जो माइनस में आएगा वो ये चीज़ शो करेगा कि असल में कैन की वेलोसिटी ब्लॉक की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पाई जाती है। तो ये थे जिसके फर्स्ट 6 तक न्यूमेरिकल्स, बाकी के जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे।